हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी एकेडमी परिवार में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर आगे बढ़ते होंगे। तो दोस्तों, खूब मेहनत करिए, आगे बढ़िए, ठीक है। तो जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियोज़ की हर नोटिफिकेशन उनको मिल जाया करे और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी भाई बहन हमसे जुड़ पाएँ। तो दोस्तों, इस समय आर का एग्ज़ाम लगा हुआ है, 11 फरवरी को है। तो उसके लिए हम लेके चल रहे हैं क्लास, ठीक है। तो आज हम आर और टीजीटी, पीजीटी, यस टेट, यूपीपी, इन सब में जो सामान्य हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं तो वही तथ्य हम लेके आए हैं। तो देखिए, आज हम विलोम शब्द और वर्तनी शुद्धि पे आधारित हमारी आज की क्लास है। तो देखिए, यहाँ पे हमने कुछ विलोम शब्द जो कि इम्पोर्टेंट हैं और वर्तनी रखे हुए हैं। तो देखिए, अकंटक, अकंटक का विलोम क्या होगा? तो अकंटक का विलोम होता है दोस्तों कंटकित, कंटकित, कंटकित। अतुल का विलोम क्या होता है? अतुल का तुल्य होता है, ठीक है। अग्रिम का विलोम क्या होता है? अग्रिम का विलोम होता है अंतिम। अमित का विलोम क्या होता है? परिमित। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। दोस्तों, अर्जन का व्ययन। अन्वित का विलोम क्या होता है? अनन्वित। अन्वित का विलोम अनन्वित होता है। अगाध का क्या होता है? छिछला। अगाध का विलोम छिछला होता है। अनैक्य का विलोम ऐक्य होता है। अवलंब का विलोम दोस्तों क्या होता है? निरवलंब। अवलंब का विलोम निरवलंब होता है। असीम का ससीम, ठीक है। असीम का ससीम होता है। अवर्षण का विलोम क्या होता है? अनावर्षण, ठीक है। अवर्षण, अनावर्षण। एक होता है अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ठीक है। अग्र का विलोम पश्य होता है। अग्र आगे, पश्य पीछे, ठीक है। अनुरक्ति का विलोम क्या होता है? विरक्ति। अचल का विलोम सचल। अनभिज्ञ का विलोम विज्ञ, ठीक है। तो इन सभी विलोम शब्द में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, ये देखिए। जो जो इम्पोर्टेंट है, अंतिम, अग्रिम का अंतिम, अमित का परिमित बहुत बार पूछा गया है, अर्जन का व्ययन, अन्वित का अनन्वित, अगाध का छिछला, अवलंब निरवलंब, असीम का ससीम, अवर्षण अनावर्षण, अग्र, पश्य, अनुरक्त, विरक्ति, अचल, सचल, अभिज्ञ, विज्ञ। दोस्तों, अभिज्ञ का विलोम विज्ञ होता है, ठीक है। ये अभिज्ञ और अनभिज्ञ एक ही है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे। तो ये जो जो हमने टिक लगाए हुए हैं ये इम्पोर्टेंट है, ये बार बार परीक्षा में पूछा गया है, आप पेपर उठा के देख सकते हैं। तो इन विलोम शब्द को आप ध्यान रखें, ठीक है। चलिए इधर देखिए, मैंने कुछ वर्तनी शुद्धि ली है जो कि महत्वपूर्ण हैं, जो बार बार रिपीटेड हैं परीक्षा में। तो देखिए, महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा का शुद्ध वर्तनी क्या होगा? तो महत्वाकांक्षा का होगा महत्वाकांक्षा, ठीक है। देखिए, यहाँ पे दो त है, फिर से लिखते हैं
महत्वाकांक्षा, ये राइट होगा। ये महत्वाकांक्षा अशुद्ध है, ये महत्वाकांक्षा ये शुद्ध है। दोस्तों भ्रातागण नहीं होता, ठीक है, भ्रातागण नहीं होता, क्या होता है, भ्रातृगण होता है, ठीक है। भ्रातागण का शुद्ध वर्तनी होता है भ्रातृगण। विरहड़ी दोस्तों, विरहड़ी खूब पूछा जाता है, तो विरहड़ी का शुद्ध वर्तनी क्या होता है, विरहिणी, ठीक है, विरहिणी। भगीरथी, भगीरथी का शुद्ध क्या होता है, भागीरथी। पारलौकिक, पारलौकिक का शुद्ध क्या होता है, पारलौकिक। पारलौकिक अशुद्ध है, जबकि शुद्ध क्या होगा, पारलौकिक। उज्ज्वल, देखिए उज्ज्वल का शुद्ध वर्तनी क्या होगा, तो उज्ज्वल का होता है उज्ज्वल, ये आपका शुद्ध है। देखिए उज्ज्वल ये आपका शुद्ध है। उन्नयन, उन्नयन का क्या होगा, उन्नयन, ये आपका राइट है। ये उन्नयन अशुद्ध है, उन्नयन ये आपका शुद्ध है। अनानास, ये भी खूब पूछा जाता है। अनानास का शुद्ध वर्तनी क्या होगा, तो इसका होगा अनन्नास, ठीक है, अनन्नास। अक्षौहिणी, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, अक्षौहिणी, तो अक्षौहिणी का शुद्ध क्या होगा, अक्षौहिणी, ठीक है, अक्षौहिणी। कवित्री, कवित्री का शुद्ध क्या होगा, कवयित्री। और यहीं पे आपका रचयिता भी खूब पूछा जाता है, तो आप रचयिता को देखिए, एग्जाम में ऐसे देगा रचयिता, ये आपका अशुद्ध होगा, जबकि इसका शुद्ध क्या होगा, रचयिता, ये आपका शुद्ध है, ठीक है। हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप का शुद्ध वर्तनी क्या होगा, तो देखिए हिरण्यकशिपु। दोस्तों आरओ एग्ज़ाम में ये सभी प्रश्न पूछे हुए हैं, आप पेपर उठा के देख सकते हैं। हमने वही लिए हैं प्रश्न यहाँ पे, वही हमने तथ्य लिया है, वही विलोम शब्द, वही वर्तनी, जो कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, तो आप इन सबको पढ़िएगा, ठीक है। तो हिरण्यकशिपु शुद्ध होगा। संन्यास का शुद्ध क्या होगा, संन्यास, ठीक है, यहाँ पे अनुस्वार भी होगा और यहाँ पे आधा न भी होगा, संन्यास, ये आपका शुद्ध है। पैतृक का शुद्ध क्या होगा, तो दोस्तों पैतृक का शुद्ध होगा पैतृक, ठीक है, पैतृक ये आपका शुद्ध है। सांस्कृत्यायन, सांस्कृत्यायन अशुद्ध है दोस्तों, तो सांस्कृत्यायन का शुद्ध क्या होगा, सांकृत्यायन, ठीक है, सांकृत्यायन। शुश्रूषा, शुश्रूषा का क्या होगा शुद्ध, तो इनका हो जाएगा शुश्रूषा, ठीक है। शुद्ध जो शुश्रूषा है यहाँ पे तालव्य विषय रहेगा और अशुद्ध जो है यहाँ पे दंत सा है, ठीक है, तो इन्हें आप ध्यान रखेंगे। तो इनमें दोस्तों शुद्ध वर्तनी में आप क्या क्या महत्वपूर्ण है, महत्वाकांक्षा आप एकदम याद कर लीजिए, विरहिणी, भागीरथी, उज्ज्वल, अक्षौहिणी, अनानास, उन्नयन, कवित्री, हिरण्यकशिप, संन्यास, पैतृक, शुश्रूषा, रचयिता, सभी इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो इन्हें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप सुनते रहा करिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ें। तो आइए अगला देखते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द।
इधर वाक्यांश के लिए एक शब्द है और इधर पर्यायवाची है। जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है हमने उन्हीं को लिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए निम्न जाति में जन्म लेने वाला, निम्न जाति में जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? अंत्यज। ठीक है, निम्न जाति में जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द के लिए में क्या हो जाएगा? अंत्यज। और जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए क्या हो जाएगा एक शब्द? मंथर। मंथर। ठीक है, जिसके पास कुछ भी न हो दोस्तों, जिसके पास कुछ भी न हो एक शब्द में उसे क्या कहा जाता है? तो उसे अकिंचन कहा जाता है। ठीक है, अकिंचन, जिसके पास कुछ भी न हो उसे एक शब्द में अकिंचन कहा जाएगा। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला एक शब्द हो जाएगा विवेकी। ठीक है, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? विवेकी। अगला देखिए, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करे, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करे उसे क्या कहते हैं? आशु कवि। ठीक है, उसे आशु कवि कहते हैं। अगला देखिए, जिस पर हमला न किया गया हो, जिस पर हमला न किया गया हो उसे अनाक्रांत कहते हैं, उसे अनाक्रांत। ठीक है, जिस पर हमला न किया गया हो उसे अनाक्रांत कहते हैं। जिसकी माप तौल हो सके, जिसकी माप तौल हो सके उसे एक शब्द में परिमेय कहते हैं, उसे परिमेय कहते हैं। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी के लिए एक शब्द क्या होगा? तो वहाँ पे हो जाएगा अंतेवासी। ठीक है, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी के लिए एक शब्द हो जाएगा अंतेवासी। अनेक युगों से चली आ रही, अनेक युगों से चली आ रही या प्रथा या कोई रीति रिवाज तो उसे क्या कहा जाएगा? सनातन। कहते हैं ना सनातन धर्म, तो अनेक युगों से चली आ रही के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? सनातन। जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो, जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? युयुत्सु। युयुत्सु। जो क्षमा करने योग्य नहीं है, जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अक्षम्य। अक्षम्य। जिसकी आशा न की गई हो, यानी जिसकी पहले से कोई आशा न की गई हो उसके लिए क्या हो जाएगा एक शब्द? अप्रत्याशित। ठीक है, जिसकी आशा न की गई हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? अप्रत्याशित। वीर पुत्र को जन्म देने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? वीर पुत्र को जन्म देने वाली के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? वीर प्रशु। ठीक है, वीर प्रशु। मोक्ष की कामना करने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? मोमोक्ष। दोस्तों इनमें आप अंत्यज बहुत बार पूछा गया है, आप मोस्ट इम्पोर्टेंट करके चलिए। मंथर भी पूछा हुआ है, अकिंचन, विवेकी, आशु कवि, अनाक्रांत, परिमेय, अंतेवासी, सनातन, युयुत्सु, अक्षम्य, अप्रत्याशित, वीर प्रशु, मुमुत्सु बहुत बार पूछा गया है। आप पेपर उठा के देख सकते हैं या फिर PYQ भी लगाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो उसमें भी आपको ये सब मिलेगा। ठीक है, जिसमें मोमोक्षु, अप्रत्याशित, युयुत्सु, अंतेवासी, अनाक्रांत, अकिंचन, अंत्यज। कोई भी एग्जाम दीजिए जिसमें सामान्य हिंदी और हिंदी व्याकरण से प्रश्न आते हैं
तो वहाँ ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसलिए आप हिंदी व्याकरण अच्छे से पढ़िए। ठीक है, चलिए पर्यायवाची देख लेते हैं। हमने महत्वपूर्ण पर्यायवाची को भी लिए हैं, ये भी परीक्षा में पूछे हुए हैं, मैंने उन्हीं प्रश्नों को लिया है। तो देखिए, मरीचि, रश्मि, दीप्ति, ये किसकी पर्यायवाची है? मरीचि, रश्मि, दीप्ति, तो ये किरण का पर्यायवाची है। ठीक है, ये किरण का पर्यायवाची है। पुरंदर, शक्र, मघवा, विड़ोजा, सचिपति, शूरपति, तो ये सब बताइए इंद्र के पर्यायवाची हैं। और दोस्तों, इंद्र के सभी पर्यायवाची को आप पढ़िएगा, जिसमें आरो यारो के लिए शक्र, मघवा, विड़ोजा, पुरंदर, ये महत्वपूर्ण हैं। आरो यारो में बहुत बार रिपीट हुए हैं ये प्रश्न, ये शब्द। ठीक है, इंद्र के ये पर्यायवाची। केकी, सिखी, शिखंडी, कलापी, ये पर्यायवाची है आपका मोर का। ठीक है, मोर का। सुषमा, शोभा, सुंदरता, ये किसका पर्यायवाची है? तो दोस्तों ये सौंदर्य का है, ये सौंदर्य का पर्यायवाची है। आगे देखते हैं, गत, कुंभ, वारण, द्वीप, करी, ये किसके पर्यायवाची हैं? तो ये हैं दोस्तों हाथी के। ठीक है, आगे देखिए, कुसुम सर, मार, इश्मर, अनंग, मनोज, किसके हैं? कामदेव के। अभ्र, दिव, अभ्र, दिव, शून्य, द्यो, खगोल, ये पर्यायवाची किसके हैं? तो ये हैं दोस्तों आकाश के। और दोस्तों, आरो यारो का एक चर्चित प्रश्न बताऊं, जो विलोम शब्द है खगोल, खगोल का भूगोल, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ खगोल शब्द दिया है, इसलिए हमने बताना उचित समझा। खगोल का विलोम भूगोल होता है, न कि आप दूसरा लगाएं। ठीक है, खगोल का भूगोल। आगे देखिए, भुजंग, व्याल, उर्ग, नाग, पन्नग, भुजंग, व्याल, उर्ग, नाग, पन्नग, पनंग, तो ये है आपका सांप का पर्यायवाची है। ठीक है, सांप का। हाटक, हेम, पुष्कर, जातरूप, स्वर्ण, कनक, ये किसका पर्यायवाची है? तो ये भी बहुत बार पूछा गया है, तो ये है दोस्तों सोना का, कनक। ठीक है, दरख्त, पादप, रुख, तरु, द्रुम, विटप, ये हैं पेड़ के पर्यायवाची। मधुकर, भंवरा, अली, मधुप, ये हैं दोस्तों भ्रमर के पर्यायवाची, भ्रमर, भंवरा के। ठीक है, अभ्यागत, आगंतुक, पाहुन, मेहमान, ये किसके हैं? तो जिनके आने की तिथि निश्चित नहीं होती उन्हें क्या कहा जाता है? अतिथि, तो ये अतिथि के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, जिनके आने की तिथि निश्चित नहीं होती, एक शब्द में उन्हें अतिथि कहा जाता है। तो यहाँ पे अतिथि, अतिथि के पर्यायवाची हैं अभ्यागत, आगंतुक, पाहुन, मेहमान। ठीक, तुंग, अर्द्र, नग, पहाड़, महिधर, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो दोस्तों ये पर्वत के हैं, ये पर्वत के पर्यायवाची हैं। अरण्य, अटवी, विपिन, कांतार, कानन, ये किसके पर्यायवाची हैं? तो आप लोग बताइएगा हमें। तो दोस्तों ये हैं जंगल के। दोस्तों जंगल के भी पर्यायवाची खूब पूछे जाते हैं। और एक शब्द है जंगम, जंगम का विलोम खूब पूछा जाता है। जंगम का विलोम स्थावर है। ठीक है, आरो यारो में बहुत बार रिपीट हुआ है ये प्रश्न, ये विलोम शब्द। आगे देखिए, मत्स्य, मीन, झस, सफरी, ये है मछली का पर्यायवाची। तो इसमें दोस्तों आप लोग
कामदेव के सभी पर्यायवाची को याद करेंगे। मोर, इंद्र, इंद्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, और ये कामदेव इम्पोर्टेंट, और भ्रमर, जंगल, मछली, पर्वत, ये सब इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो बस दोस्तों, बस यहीं तक, आज यहीं पे अपनी वाणी को विराम दूंगी। और क्लास कैसी है इस पे आप सब अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और वीडियो को खूब शेयर किया करिए, ठीक है, जिससे और भी भाई बहन हमसे जुड़ पाएँ। तो दोस्तों, हमें सपोर्ट करिएगा, और वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।